कन्हैया ने सोचा कुछ ऐसा करूं कि माँ तुरंत मेरे पास आ जाए। इतने में मेरे गोविंद ने देखा क्या सामने एक बहुत बड़ी मिट्टी की मटकी थी। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और जोर से उस मटकी में दे मारा। कन्हैया ने सोचा जोर से आवाज होगी, माँ दौड़ के आएगी कि क्या हो गया घर में। भैया ने जैसी मटकी की फूटने की आवाज सुनी, दूध छोड़ के दौड़ी आई कि क्या हो गया घर में। आकर के देखती है मटकी फूट गई है। अब तो कन्हैया को माँ जसोदा गुस्से के मारे आंख लाल करके देख रही है। फोड़ दिया तूने मटकी, तुझे पता है ये कितनी पुरानी मटकी थी, मेरे सासू माँ के जमाने की मटकी, 4 मन दही आता था, फोड़ दिया तूने। अभी बताती हूँ। माँ जसोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी और कन्हैया माँ जसोदा से भागने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान को पकड़ने का सामर्थ्य किसके अंदर है? कौन सकता है गोविंद को? सुबह से दौड़ते दौड़ते दोपहरी हो गई, लेकिन माँ जसोदा भगवान को पकड़ नहीं पा रही। दौड़ते दौड़ते माँ जसोदा पसीने से लथपथ हो गई। उसके केस में, अपने बालों में माँ जसोदा ने जो फूल लगाया है ना, वो फूल एक एक करके माँ जसोदा के पैरों में गिर रहे हैं। शायद वो फूल ये कहना चाहते हैं कि हे माँ जसोदा, हम तेरे सर पे रहने के काबिल नहीं हैं, हम तो तेरे चरणों में रहने के लायक हैं। जिसके डर से परमात्मा भी भाग रहा है, ऐसी माँ के सर पे रहने के काबिल नहीं है। कन्हैया ने देखा कि माँ पसीने से बिल्कुल लथपथ हो गई है, थक चुकी है बुरी तरह से। कन्हैया खुद ही रुक गई और माँ से कहते हैं कि माँ, अगर मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊं तो मुझे मारोगी तो नहीं? मैया ने कहा नहीं बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है, मैं क्यों मारूंगी तुझे। आओ ना, मैं अपने लाल को गोद में बिठा के प्यार करूंगी, बैठो ना, आओ ना मेरे पास। सज्जनों, कन्हैया माँ के स्नेह में, माँ जसोदा के वात्सल्य में आके फंस गए और जैसी माँ के पास पहुंचे ना तो मैया ने तुरंत हाथ पकड़ा। सुबह से पागल बना दिया दौड़ा दौड़ा के, अब बताती हूँ क्या करूंगी, नहीं मारूंगी ना, अब बताती हूँ। कन्हैया का हाथ पकड़ करके घर से रस्सी लाती है, रस्सी में हाथ बांध दिया। दोनों हाथों को रस्सियों से बांध करके माँ जसोदा के घर में एक ऊखल है, उस ऊखल से भगवान को बांधने लगी। आप विचार करिए कि भगवान को भला कौन बांध सकता है। जितनी बार माँ जसोदा भगवान को बांधने की कोशिश करती है, उतनी बार रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। फिर और रस्सी लाती है, उस रस्सी में जोड़ के फिर बांधती है, फिर छोटी हो जाती है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि कश्यप और अदिति स्वयं ऊखल और रस्सी बन करके आ गए और वो नहीं चाहते कि हमारा पुत्र किसी भी बंधन में बंधे। मैया परेशान हो गई, बांधते बांधते भगवान को बांध नहीं पा रही है। कन्हैया स्वयं माँ जसोदा के वात्सल्य के प्रेम में बंध जाता है, प्रेम की डोरी में बंध गया। मैया भगवान को बांध करके फिर घर के कुछ कार्य करने के लिए चली गई। कन्हैया ऊखल को खींचते खींचते अपने घर से बाहर लेके आया और जैसी महल के बाहर आया तो 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं सज्जनों। इन दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल ले जाकर के फंसाया और जैसी थोड़ी सी ताकत लगाई, वो दोनों वृक्ष तड़तड़ करके जमीन पे गिर पड़े सज्जनों। और दोनों वृक्षों से 2 दिव्य स्वरूप धारण करके दिव्य पुरुष बाहर निकले। उन दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से चले गए। मैं आप लोग को बताऊं, ये जो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष थे, ये दोनों कुबेर महाराज के पुत्र थे और नारद जी की शाप के कारण ये जड़ हो गए थे, वृक्ष हो गए थे। आज मेरे गोविंद का स्पर्श हुआ, मेरे गोविंद ने उनका भी उद्धार किया, यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया। उस वृक्षों के गिरने की आवाज को सुनकर के सभी ब्रजवासी दौड़ करके आए, क्योंकि बड़ी जोर से आवाज हुई थी। मैया जसोदा भी अपने घर के काम को छोड़ करके भागती आती है बाहर, आकर के देखती क्या है कि दोनों जो वृक्ष गिरे हैं ना, उन वृक्षों के बीच में मेरा कन्हैया बसा हुआ था। मैया ने तुरंत अपने लाल को बंधन से मुक्त किया, अपनी गोद में उठा लिया। सभी ब्रजवासी आके माँ से कहते हैं, जसोदा तो कितनी निष्ठुर है रे, मैया तू कैसी कठोर है, तुझे अपने लाल का तनिक भी ध्यान नहीं है।
अगर आज ये वृक्ष इसके ऊपर गिर गए होते तो क्या होता। मैया कन्हैया को गोद में उठा करके बार बार उसके सर पर सहलाती है, भगवान को धन्यवाद देती है। गोविंद, हे ठाकुर, तुम्हारी असीम कृपा है, आपके कृपा से मेरा लाला सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ। शाम को जब नंद बाबा आते हैं ना, तो सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासी, नंद बाबा के एक छोटे भाई हैं घनानंद जी, सभी लोग मिलके कहते हैं कि बाबा ये जगह ठीक नहीं है, ये गोकुल हमारी कन्हैया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस दिन से कन्हैया हमारा अवतार लेके आया है, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती रहती है। कन्हैया 7 दिन का था तो पूतना मारने के लिए आ गई, 6 महीने का हुआ तो संकटासुर मारने के लिए आ गया, कन्हैया 1 वर्ष का हुआ तो त्रिड़ावर्त उसको मारने के लिए आ गया। आज ये अमलार्जुन के वृक्ष उसके ऊपर गिरते गिरते रह गए। हमें तो लग रहा है कि ये जगह सूट नहीं कर रही। कभी कभी होता है ना, मन में ये भाव जगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारी तरक्की नहीं हो रही, लगता है ये जगह ही सूट नहीं कर रहा है, जगह ही छोड़ देना चाहिए। आज सभी गोकुलवासी नंद बाबा से कहते हैं, बाबा ये जगह ठीक नहीं है, हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, हमारे लाला के लिए स्थान उचित नहीं है। नंद बाबा ने कहा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? घनानंद जी ने कहा, भैया यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़ा सुंदर स्थान है, बस थोड़ी दूर पे, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, वहां पर भी हमारे यहाँ की तरह वहां भी यमुना का पावन किनारा है, गोवर्धन जी की तलहटी है, वहां हमारी गायों को खाने के लिए हरी हरी घास मिलेगी। न वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकानिकम गोपगापी गवाशेभ्यम पुण्यादिति वरूधम। बोले कि वृंदावन से सुंदर नगरी और कहाँ मिलेगी, वृंदावन से पवित्र जगह और कहाँ मिलेगा सर। इसलिए हम सभी लोगों को वृंदावन चलना चाहिए, वृंदावन जाना ही अच्छा रहेगा। लिखा है वृंदावनम गोवर्धम यमुना पुलिनानि च विख्यासि दत्तमा प्रीति राम माधुर्यो निपः। बोले ऐसा पवित्र वृंदावन, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन जी और हमारे गोकुल की तरह वहां भी यमुना का पावन किनारा है, ऐसे वृंदावन में हम सभी लोग चले तो कैसा रहेगा। वृंदावन हमें चलना ही चाहिए। आज सभी गोकुलवासी कन्हैया की खुशी के लिए, कन्हैया के लाला की खुशहाली के लिए अपने अपने घरों को, अपने गांव को, अपने मकान को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सभी गोकुलवासियों ने अपना अपना सामान छकड़ों पे रखा है, बैलगाड़ियों पे रखा, और आज गोकुल को छोड़ करके वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बोल श्री धाम वृंदावन की रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगी राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगी राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगी राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज
गुरुवर चेला वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरुवर चेला यहाँ ऋषि मुनि भी गए हार हो हार जपे जा राधे राधे यहाँ ऋषि मुनि वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 जपे जा राधे राधे। बोल श्री राम वृंदावन की, बोल भक्त और भगवान की, बोल जाड़ बाबा की।